हे दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं नीरज पत्रलेख। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजन 19 मेंस के जो पेपर हुए थे इंग्लिश पेपर के 15 नवंबर के। उस पेपर में जो आए हुए जो पैसेज थे उन पैसेज के सारे क्वेश्चन को देखेंगे आज के इस वीडियो में। मैंने 2 पैसेज को सिलेक्ट किया हुआ है और ये वो लंबे वाले पैसेज है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको सामने ये सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में किस तरीके से क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये पहले हम इस पैसेज को पहले पढ़ेंगे, रीड करेंगे और इसके सेंट्रल थीम को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार आपने पैसेज को रीड कर लिया, उसके बारे में जान लिया, फिर आप उसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया। देखो, ये सीजीएल का पेपर है, कैट के पेपर की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इसमें इतना टाइम होता है कि आप क्वेश्चंस को बाद में ही पढ़ोगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त तो भी काम चल जाएगा। तो पहले देखते हैं क्या है ये पैसेज क्या कहता है। Since September, at least 25 people have died and thousands have been made homeless. Every state territory in Australia has experienced fire this summer, but the biggest fire burned along stretches of eastern and southern coast, where most of the population live. This includes area around Sydney and Adelaide. मतलब सितंबर से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया में सारे लगभग सारे स्टेट और टेरिटरी में ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है इस फायर को इस समर में। लेकिन जो सबसे बड़ा फायर जो हुआ है वो ईस्टर्न और साउदर्न कोस्ट के स्ट्रेच में हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी लिव करती है और इसी एरिया में सिडनी और एडिलेड भी इंक्लूड है। मोर देन 6.3 million hectares have been burned so far. 1 hectare is roughly the size of sports field. To put that in perspective, around 800,000 hectares were engulfed in a bushfire in 2018 in California. Australia has always experienced bushfires. It has a fire season, but this year they are a lot worse than normal. मतलब यहाँ पे कहा गया कि 63 लाख हेक्टेयर की ज़मीन में ये आग फैला हुआ है और 1 हेक्टेयर जो होता है वो एक स्पोर्ट्स फील्ड के बराबर होता है। तो इस चीज़ को इस तरीके से समझते हैं कि जो कैलिफोर्निया में 2018 में जो बुश फायर हुआ था, बुश फायर मतलब जंगल में जो आग लगती है, वो सबसे बड़ा मतलब अब तक का बुश फायर है और वहाँ पे 800,000 हेक्टेयर्स में ये आग फैली हुई थी। तो अगर उससे कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया में उससे ऑलमोस्ट लगभग 8 गुना के बराबर ये आग उस एरिया में ये फैली हुई है। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आग है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ये बुश फायर को एक्सपीरियंस किया जाता है और यहाँ पे तो एक फायर सीजन भी है, जहाँ पे इस सीज़न को एक फायर का सीज़न कहा जाता है। लेकिन ये साल जो है वो काफ़ी वर्स है, नॉर्मल से काफ़ी वर्स है। ये मतलब ये साल इस साल की जो आग लगी है। फायर्स आर यूजुअली कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक्स और एक्सीडेंटली बाय अ स्पार्क, बट सम फायर्स आर also started deliberately. This year, a natural weather phenomena known as the Indian Ocean Dipole has meant a hot, dry spells across the country. This year, Australia twice set a new temperature record. An average maximum of 41.9 degrees centigrade was recorded on 18 December. That comes on top of a long period of drought. मतलब जो फायर जो होते हैं वो बेसिकली कोई लाइटनिंग स्ट्राइक से, जैसे जो बिजली गिरती है या कोई किसी एक्सीडेंटली स्पार्क से, कहीं एक गलती से कोई स्पार्क हो गया उससे आग फैलती है। लेकिन कुछ फायर ऐसे होते हैं जो जानबूझ के भी स्टार्ट किए जाते हैं। इस साल का ऑस्ट्रेलिया में जो नेचुरल वेदर कंडीशन है उस फेनन को बोला गया है इंडियन ओशियन डाइपोल। मतलब कि काफ़ी हॉट और पूरा ड्राई कंट्री, पूरे ऑल ओवर कंट्री में ये हॉट और ड्राई मतलब ये देखा गया है। दिस ईयर ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस सेट न्यू टेम्परेचर, मतलब ये इस साल ऑस्ट्रेलिया ने अपना न्यू टेम्परेचर रिकॉर्ड भी ये रिकॉर्ड किया और एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर भी 41.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया 18 दिसंबर को। और इस सब के ऊपर एक जो लंबे टाइम से जो ड्रॉट है वो भी इसी साल देखा गया, मतलब सुखाड़ की स्थिति को देखा गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे है, तो दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम होता है और हमारे के मौसम के अपोजिट ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट, ओके, scientists have long warned that this hotter, drier climate will contribute to fires becoming more frequent and more intense. The more extreme weather patterns and higher temperature increase the risk of bushfire and allow them to spread faster and wider.
Firefighters are spraying water and fire retardant from planes and helicopters as well as from the ground. But the fighting bushfire is extremely difficult, and often authorities have to focus on just stopping the spread rather than putting the fire out. The spread can, for instance, be best contained by digging earth boundaries to stop the flames from spreading. The priority is saving lives. साइंटिस्ट ने ये काफ़ी पहले से ये वार्न किया था कि ये जो जो हॉट और ये जो ड्राई क्लाइमेट है ये बूश फायर को और हेल्प करेगा और उसको इंटेंस और फ्रिक्वेंट बनाने में। और ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर पैटर्न और हायर टेम्परेचर भी इस बुश फायर के रिस्क को और भी बढ़ाता है और उसको फास्टली स्प्रेड भी करने में मदद करता है। अच्छा, फायर फाइटर जो है वो पानी स्प्रे कर रहे हैं और फायर रिटार्डेंट मतलब फायर को जो एक्सटिंग्विश करने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो उनको फायर रिटार्डेंट्स बोलते हैं, वो प्लेन्स और हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जा रहा है और ग्राउंड से भी छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन बुश फायर को कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है और कभी कभी अथॉरिटी का फोकस सिर्फ आग को बुझाने में नहीं बल्कि आग को फैलने से रोकने में भी उनका फोकस होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी फायर के स्प्रेड को रोकना है तो मिट्टी गड्ढा खोद के मिट्टी निकाल के उसकी बाउंड्री बनाया जाता है जिससे कि वो फ्लेम को आगे स्प्रेड करने में रोकने में मदद करे, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की है। प्रोफेशनल फायर फाइटर्स आर the first in line to battle the flames, but they are outnumbered by thousands of volunteers. 3 of them have died. There's also help coming from abroad. The US, Canada, New Zealand have sent firefighters to help. Australia's police, military and navy are involved in rescue and evacuation effort. मतलब प्रोफेशनल फायर फाइटर के साथ साथ जो इस फ्लेम को कम करने के बैटल में सबसे आगे के लाइन में है, लेकिन इनके साथ साथ काफ़ी हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर भी हैं जो इनसे काफ़ी ज़्यादा है। 3 प्रोफेशनल फायर फाइटर की जान भी गई है और बाहर से भी हेल्प आ रही है, जैसे यूएस, कनाडा और न्यूजीलैंड ने भी अपने फायर फाइटर्स को हेल्प करने के लिए भेजा है। ऑस्ट्रेलिया की जो पुलिस, मिलिट्री और नेवी है वो भी इन रेस्क्यू और एवेक्यूएशन एफर्ट में वो भी इन्वॉल्व है। While people can flee the fires and are being evacuated if need be, the flames are devastating wildlife in the affected areas. One study estimated that 500 million animals have died in New South Wales alone. मतलब लोग तो वैसे इस फायर की वजह से भाग जाएंगे या अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको इवेक्यूएट भी किया जा सकता है, लेकिन फ्लेम ये जो आग जो है वो वाइल्ड लाइफ की जो इकोसिस्टम है उसको काफ़ी बैडली इफेक्ट कर रही है, डेवस्टेटिंग इफेक्ट है वहाँ पे। और एक स्टडी के मुताबिक तो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा जानवर की जान सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में जा चुकी है। जू कीपर्स टेक एनिमल होम टू सेव देम फ्रॉम फायर, but the fires don't only kill animal directly, they also destroy the habitat, leaving the survivor vulnerable even when the fires have gone. So the true scale of loss isn't yet clear. मतलब जो जू को जो जू में जो उसको एनिमल्स की जो टेक केयर करते हैं उन्होंने तो अपने सारे एनिमल्स को अपने घर इस आग से बचाने के लिए घर पे ले गए हैं, लेकिन फायर सिर्फ एनिमल को ही नहीं मारते बल्कि ये उस पूरे हैबिटेट को, उस इकोसिस्टम को ही बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि मतलब आगे इस आग के बुझने के बाद भी इन एनिमल्स को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है इनके लिए। तो अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो ट्रू स्केल इस लॉस का अभी भी क्लियर नहीं है। एक्सपर्ट्स से मोर देन 100,000 काउस एंड शीप मे हैव आल्सो बीन लॉस्ट व्हिच इज डेवास्टेटिंग फॉर फार्मर्स। मतलब 1 लाख से ज़्यादा गाय और शीप्स का भी जान जा चुका है एक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो कि फार्मर्स के लिए काफ़ी डेवास्टेटिंग हो सकता है। ईच स्टेट रन इट्स ओन इमरजेंसी ऑपरेशन बट प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज promised better funding for firefighting and payout for volunteer firefighters and an additional $2 billion Australian dollar for recovery. सारे स्टेट अपने अपने इमरजेंसी ऑपरेशन को अपने तरीके से रन कर रहे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी एक फायर फाइटिंग के लिए स्पेशल फंडिंग का एक प्रॉमिस किया हुआ है और पे आउट्स और फायर फाइटर और वॉलंटियर्स के लिए, और ये जो पे आउट होगा वो एडिशनल 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर के बराबर होगा रिकवरी के लिए।
But the national government has come under strong criticism from its opponent that it has not been doing enough against climate change. The country is one of the world's biggest per capita greenhouse gas emitters, but under international agreement it has committed itself to reduction target. नेशनल गवर्नमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया में जो करंट है वो एक काफ़ी हैवी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के अंदर में है, और इसके जो ओपोनेंट है, जो अपोजिशन में जो है वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ खास नहीं कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है पर कैपिटा अगर देखा जाए तो। बट अंदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट इट हैज़ कमिटेड, अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर इसने एक कमिट किया हुआ है कि ये इस टारगेट को कम करेंगे। तो ये हमारा पूरा पैसेज था। और उसके बाद अब जो भी इस पैसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो अभी इतना पढ़ने के बाद हमें इतना पता चल गया कि ये जो पैसेज है वो ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर उसके बारे में ये है, और वहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी इसमें शो किए गए हैं। तो अब क्वेश्चन में देखने के बाद हमें और क्लियरिटी मिलेगी और हम काफ़ी इजीली क्वेश्चंस के अलग अलग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, अथॉरिटीज़ हैव टू फोकस ऑन जस्ट स्टॉपिंग द स्प्रेड रेदर देन पुटिंग द फायर आउट। तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे बताया गया था कि बुश फायर को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है एक्सटिंग्विश करने में। अथॉरिटीज़ हैव टू फोकस ऑन जस्ट स्टॉपिंग द फायर रेदर देन पुटिंग द फायर आउट। और अथॉरिटीज़ को फायर को सिर्फ पुट आउट करने का ही फोकस नहीं होता, बल्कि इसको स्प्रेड करने में भी रोका जाए, ये फोकस भी होता है। तो पहला ऑप्शन है, वांट ओनली टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ फायर। तो ये तो नहीं होगा। डू नॉट वांट टू पुट द फायर्स आउट, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फायर को पुट आउट तो करना ही है। वांट टू स्टॉप द फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्स्ट एंड देन पुट देम आउट, ये सही ऑप्शन है। लेकिन आगे के ऑप्शन को देखते हैं। वांट टू पुट आउट द फायर्स वंस एंड फॉर ऑल, नहीं ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। पहले स्प्रेड करने से रोका जाएगा, फिर उसके बाद उसको पुट आउट करने में उस पर फोकस किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्ग लास्टिंग डैमेज दैट द बुश फायर हैव कॉज्ड टू द वाइल्ड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब बुश फायर जब होती है तो लोगों को तो इवैक्यूएट किया जा सकता है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट जो होती है वो काफ़ी बैडली अफेक्टेड होता है। फायर हैव नॉट ओनली किल्ड एनिमल डायरेक्टली बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड देयर हैबिटेट, ये सही है। बट आगे के ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लेते हैं। हमें ये भी इंश्योर होना है कि बाकी तीन ऑप्शन गलत है। मैनी एनिमल इन द जू हैव बीन किल्ड, ये सही है बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हाफ अ बिलियन एनिमल हैव डाइड इन न्यू साउथ वेल्स अलोन, ये भी सही है। मोर देन 100,000 काउस एंड शीप्स मे हैव बीन लॉस्ट, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग डैमेज नहीं है। ये तो उस फायर से जो प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ का यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये जो आगे का ये जो प्रॉब्लम जो होने वाला है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट सेंट हेल्प फॉर फाइटिंग। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि यूएस ने भी हेल्प किया था, कनाडा ने भी हेल्प किया था और न्यूजीलैंड ने भी हेल्प किया था। तो चाइना इसमें नहीं है, तो चाइना ऑप्शन सही होगा। सम फायर्स आर ऑल्सो स्टार्टेड डेलिबरेटली। डेलिबरेटली हेयर मीन्स, डेलिबरेटली का मतलब होता है कोई भी चीज़ जानबूझ के करना, और मतलब उसके पीछे कुछ रीजन होना, ऐसे अचानक नहीं हो जाता। एक्सीडेंटली तो नहीं होगा, एक्सीडेंटली जो होता है वो अचानक हो जाता है। अननोइंगली भी नहीं होगा, अननोइंगली का मतलब आपको पता ही नहीं है। पर्पसफुली हो सकता है, क्योंकि इनएडवर्टेंटली का मतलब भी होता है कि बिना नॉलेज, आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है वो होना, तो ये भी नहीं होगा। तो ये पर्पसफुली ये सही होगा कि किसी चीज़ को जानबूझ के जो किया जाता है उसको पर्पसफुली करते हैं। नेक्स्ट है, द पैसेज इज मेनली अबाउट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल विथ बुश फायर, हाउ द बुश फायर्स अकर इन ऑस्ट्रेलिया, द गवर्नमेंट्स रोल इन डीलिंग विद द बुश फायर, द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू बुश फायर। अब ये सारे ऑप्शन जो होते हैं बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन इस पैसेज के बारे में ये इसमें बताया जा रहा है। लेकिन ये मेनली ये जो पैसेज किस चीज़ का है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का बुश फायर जो है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो हाउ द बुश फायर्स अकर, तो यहाँ पे उस रीजन के बारे में नहीं, बल्कि बुश फायर कहाँ फैला और किस कंट्री में फैला, किस कंट्री ने हेल्प किया, ये सारी चीज़ों का इसमें है। तो ये एक छोटे से चीज़ को कवर करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट्स रोल इन डीलिंग विद द बुश फायर, ये भी एक छोटा सा रोल को इसमें कवर कर रहा है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू बुश फायर,
ये भी सही है, बट यहाँ पे हमने बुश फायर के हॉलिस्टिक अप्रोच को देखा है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल विद बुश फायर, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट दिस ईयर्स फायर इन ऑस्ट्रेलिया इज मोस्टली अ रिजल्ट ऑफ, मतलब इस पैसेज से ये इन्फर्ड किया जा सकता है कि इस साल जो ऑस्ट्रेलिया का जो फायर हुआ मोस्टली उसका रिजल्ट वो किस वजह से हुआ है। पहला ऑप्शन है अ लाइटनिंग स्ट्राइक, सेकंड है एक्सीडेंटल स्पार्क इन द जंगल, थर्ड है रिजल्ट इन एन ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉट एंड ड्राई स्पेल, एंड फोर्थ है डेलिबरेट अटेम्प्ट टू पुट द फॉरेस्ट ऑन फायर। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है ना, वो ऑप्शन कॉमन है, वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ये फायर होता है और इसी वजह से ही होता है, या तो लाइटनिंग स्ट्राइक से, या एक्सीडेंटल बाय स्पार्क से, या फिर डेलिबरेटली कोई किसी ने किया। तो ये तो हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन इस साल जो सबसे ज्यादा इतना बड़ा ये फायर हुआ, वो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हॉट एंड ड्राई स्पेल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट एंड ड्राई स्पेल। यहाँ पे लिखा भी था कि दिस ईयर नेचुरल वेदर फिनोमेना नोन एज द इंडियन ओशन डायपोल हैज मेंट ए हॉट एंड ड्राई स्पेल अक्रॉस द कंट्री। तो ये इस वजह से ये फायर हुआ है इस साल। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले चारों ऑप्शंस को पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कौन सा सही है या नहीं है। पहला ऑप्शन है जू कीपर्स टेक एनिमल होम टू सेव देम फ्रॉम फायर, तो ये तो बिल्कुल सही है कि इसमें एक जगह यहाँ पे बताया भी गया था कि जो जू कीपर्स थे वो एनिमल को सेव करने के लिए फायर से वो घर लेके जा रहे थे, तो ये तो सही है। वॉलंटियर्स आउट नंबर द प्रोफेशनल फायर फाइटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो फायर फाइटर्स से ज्यादा की संख्या में वॉलंटियर्स भी मदद कर रहे थे, तो ये भी सही है। अराउंड 800,000 हेक्टेयर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये क्या है कि 800,000 हेक्टेयर्स का जो हमने जो एग्जांपल देखा था वो बेसिकली कैलिफोर्निया का था, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। और इससे कंपेयर करके हमें ये बताया जा रहा था कि हमारा ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो फायर है वो कितना बड़ा फायर है। तो ये जो फिगर है वो ऑस्ट्रेलिया का फिगर नहीं है, ये कैलिफोर्निया का फिगर है, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन ये सही है। बट फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिटर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट ऑप्शन 3 सही नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है वही बताना है। अच्छा, नेक्स्ट में है द ओपोजिशन इन ऑस्ट्रेलिया इज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर नॉट फाइटिंग द बुश फायर्स, not allotting enough fund for fighting, not doing enough against the climate change, not giving enough compensation to the disease। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया था कि जो वहाँ की जो अपोजिशन जो पार्टी है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज जो कर रही है वो इसलिए कर रही है कि वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में कुछ इनफ काम वो नहीं कर रही है। बाकी जो ऑप्शन है वो गवर्नमेंट अपने तरीके से इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए फंड्स भी क्रिएट कर रही है। तो ये सारे जो ऑप्शन थे इसमें, जैसे पहला ऑप्शन था नॉट फाइटिंग द बुश फायर, तो ये तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट तो लगा ही रही है। नॉट अलॉटिंग इनफ फंड, तो ये भी गलत है कि यहाँ पे 2.6 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बिलियन 2 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी यहाँ पे फंड इकट्ठा किया है, तो ये भी गलत है। नॉट डूइंग इनफ अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ये बेसिकल ये पॉइंट था जहाँ पे अपोजिशन ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। नॉट गिविंग इनफ कंपनसेशन, ये भी गलत है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है द स्प्रेड ऑफ फायर कैन बी कंटेन इफेक्टिवली बाय, मतलब फायर को स्प्रेड होने से रोकने में किस चीज से इफेक्टिवली वो किया जा सकता है। बाय डिगिंग अर्थ बाउंड्रीज, स्प्रेइंग फायर रिटार्डेंट फ्रॉम द ग्राउंड, स्प्रेइंग फायर रिटार्डेंट फ्रॉम द एयर, स्प्रेइंग द वाटर। तो वाटर को स्प्रे करना और रिटार्डेंट को स्प्रे करना ये तो सबसे पहला अप्रोच होता है किसी भी फायर को एक्सटिंग्विश करने में, लेकिन ये फायर को एक्सटिंग्विश करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे है कि स्प्रेड वाटर रिटार्डेंट फ्रॉम द प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, तो ये जो है वो स्प्रेडिंग को रोकने में मदद नहीं करते, ये फायर को पुट आउट करने में मदद करते हैं। स्प्रेडिंग में मदद करने के लिए वो हमारा एक इसमें हमने देखा था कि एक ये है कि बाय डिगिंग अर्थ बाउंड्रीज द स्प्रेड कैन फॉर इंस्टेंस बी बेस्ट कंटेंट बाय डिगिंग अर्थ बाउंड्रीज। तो यहाँ सिंपल ये सेंटेंस में इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द बिगेस्ट फायर बर्न इन ऑस्ट्रेलिया। तो हमने पहले ही इस पैराग्राफ
के पहले में ही हमने देखा था कि ये जो सबसे द बिगेस्ट फायर बर्न अलोंग स्ट्रेचेज ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट, तो ये ईस्टर्न और साउदर्न कोस्ट है वहां पे सबसे ज्यादा इस आग का इफेक्ट दिखा गया है। तो ऑप्शन में देखते हैं अलोंग द वेस्टर्न एंड साउदर्न, तो ये तो नहीं होगा। ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ये भी नहीं, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न ये भी नहीं, तो ईस्टर्न एंड साउदर्न ये करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है हमारे क्वेश्चंस पैसेज के। तो आज के इस वीडियो में बस इसी पैसेज को रखते हैं, फिर आगे के वीडियो में और पैसेज को देखेंगे। और जब हमारा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये क्लोज टेस्ट की तरफ भी ये देखेंगे, उन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे सामने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।